उसके बाद से ये ठीक है। अब बीएससी 60 शेयर है अग्रवाल जी इनके पास, और सवाल ये इनका तो आप बता ही दीजिए, लेकिन मेरा भी सवाल इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। ये कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अच्छी रैली हमें देखने को मिली, बीएससी गवाह भी है, लेकिन अब जो खबरें आ रही है वीकली एक्सपायरी को लेकर जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद इन बीएससी और एंजल वन जैसे स्टॉक्स में हमें गिरावट भी देखने को मिली। तो क्या आप इन लेवल्स पर प्रॉफिट में है, बुक करके निकल जाए शकुंतला जी, या फिर अभी भी होल्ड कर सकती हैं, यहाँ से और अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है आपको? पहले तो जो भी महिलाएं पैनल में हैं सबको नमस्कार। और श्रेया जी, जहां तक आपका सवाल है कि ये जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं और ये जो खबरें आई एक्सपायरी को लेकर के उसके बाद से दिक्कत में है, तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत लॉन्ग टर्म की दिक्कत है। शॉर्ट टर्म में ये सब रेगुलेटरी चेंजेस आते रहते हैं और रेगुलेटर जहां भी उचित समझते हैं कदम उठाते हैं और बहुत बढ़िया कदम उठाते हैं, नो डाउट ऑन दैट। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो भी कहा है, अभी तक कुछ भी कंफर्म आया नहीं है, अभी कंसल्टेशन पेपर है और आएगा क्या नहीं आएगा मैं नहीं कह सकता अभी। लेकिन अगर अब खास बीएसई की बात करूं, तो पहली तिमाही में नतीजे बहुत शानदार आए, 104% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई। अभी तक अगर आप देखो तो 600 एसएमई की लिस्टिंग हो गई है। आईपीओ का पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, हम अभी देख रहे हैं हर हफ्ते 8-10 आईपीओ आते हैं और सेकंड हाफ ऑफ एफवाई 26 में भी आईपीओ की पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। बीएसई का जो स्टार म्यूचुअल फंड है, उसका एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है, लायंस शेयर है मैं कहूँगा म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे। और सीडीएसएल में 15% की होल्डिंग है, आईएनएक्स है, कैश कंपनी में करीब-करीब 2000 करोड़ के आसपास का है। सारी चीज़ें इनके फेवर में जा रही हैं, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, मार्केट शेयर बढ़ रहा है। दिक्कत शॉर्ट टर्म में बिल्कुल बनी हुई है, क्योंकि किसी को नहीं पता, अनसर्टेनिटी है, तो इस वजह से ये दिक्कत है। लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए मेरे हिसाब से ये अच्छी अपॉर्च्युनिटी है एक्यूमुलेट करने के लिए। और जहाँ तक कैपिटल मार्केट का सवाल है, आप देखो, फिर वो इक्विटी का जो कल्चर अपने देश में है वो बढ़ता जा रहा है, फिर वो चाहे डायरेक्ट इक्विटी हो, चाहे एसआईपी के थ्रू हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू हो। तो होल्ड मुझे कर लगता है सकती कि हैं। ये कल्चर अभी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है और भी बढ़त की चांसेस हैं। तो लॉन्ग टर्म के निवेशक बने रहें। शॉर्ट टर्म में अगर आपका नज़रिया है सिर्फ ट्रेडिंग का, तो मैं समझता हूँ ₹1900 का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से देख रही है शकुंतला जी, तो 1900 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से दिक्कत नहीं है, होल्ड कर सकती है। आती हूँ मैम आपके